जैसा कि आप जानते हैं कि कल इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में खान साहब ने 178 वोट लिए। पहले 2018 में उन्होंने 176 वोट लिए थे, 2 एक्स्ट्रा ले लिए। कुछ मुबसरीन के ख्याल में ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें पीडीएम होती तो ये भी एन मुमकिन था पीडीएम को अपने खौफ की वजह से वो अपने लोगों को नहीं लाई। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि उनको पता था कि ये लोग वोट जो है इनको मिल जाने हैं, और अगर फ़र्ज़ करें हम जाते हैं तो ये मुंह पे शिकस्त होगी, और इसका सामना जो है वो कई सालों तक ये करना पड़ेगा इनको। दूसरी बात ये है कि ना आने की वजह है कि ये भी बताई जाती है कि ज़्यादा ये भी ज़्यादा इम्कानात है इस चीज़ के भी कि वहाँ से कुछ मेंबरान जो हैं जो कि पीटीआई में आना चाहते हैं, जो पीएमएलएन में हैं, जो पीपल्स पार्टी में हैं, पंजाब से जिनका ताल्लुक है, तो वो ऐन मुमकिन था, जिनके मुलाकातें बुज़दार साहब से हो चुकी हैं, ऐन मुमकिन था कि वो इन हालात में वो खुल के सामने आते और वो इस पीटीआई में उस वक़्त खड़े हो जाते। तो उनको खिफत का सामना होता, उनको शर्मिंदगी होती पीडीएम को। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो हाइट क्रिएट की गई थी बाहर, खकान अब्बासी साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तो वहाँ पे जो बदमज़गी हुई है, तो अगर आप पीएमएलएन के रिकॉर्ड को देखें तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीडिया अट्रैक्शन की एक स्ट्रेटजी होती है, और हमेशा कामयाब रहती है, हमेशा कामयाब रहती है। वरना आप देखें पहले अगर फ़र्ज़ करें ये इस किस्म की अगर ख़बर ना आती तो जो न्यूज़ है वो डाइवर्ट ना होती, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस होता कि खान साहब ने इनको शिकस्त दे दी। लेकिन जो पीडीएम के जो हामी एंकर्स हैं, जो मीडिया है, जियो ले लें, 24 ले लें, इस किस्म की काफ़ी जो चैनल्स हैं, नियो ले लें, ऐसे अगर फ़र्ज़ करें इनको अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आसमा शिराजी साहिबा को कोई दूसरा उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, फिर उनको यही बात डिस्कस करनी थी। हामिद मीर साहब के पास कोई दूसरा चॉइस ना होता, वो इसी पे ट्वीट करता। उस ट्वीट करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, फिर प्रोग्राम करने के लिए कुछ था नहीं, फिर हामिद साफ़ी साहब, इस तरह के जितने भी उनके हामी एंकर हैं, तो उनको कोई जवाब ना होता, उनके पास कुछ होता नहीं कामरान साहब के पास। तो उनको एक जवाब मिल गई और उन्होंने बात करना शुरू कर दिए। अब अगर हकीकत को आप देखें तो पीएमएलएन ने पहले अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने मीडिया टॉक करनी थी तो वो सिंध हाउस में कर लेते। वो पीएमएलएन के वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह थी जहाँ पे वो बात कर सकते थे। असम्बली हाल के अंदर जो है वो कर सकते थे, 1 घंटा बात कर लेते थे, 2 घंटे बात कर लेते, 3 घंटे बात कर लेते। ये तो नहीं था कि जियो वाले, एआरवाई वाले, समा वाले ये आने से इनकार करते अगर फ़र्ज़ करें प्राइम मिनिस्टर ही जीत जाते। अब दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने मीडिया टॉक कर ली, फिर आप अंदर गए हैं, दोबारा आपने मीडिया वालों को क्यों बुलाया और वहीं पे आके क्यों खड़े हो गए। और फिर तीसरी बात यह है कि आप अगर फ़र्ज़ करें पीएमएलएन का जलसा हो रहा है या वहाँ पे पीएमएलएन वाले खड़े हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको इस चैनल की वसातत से चैलेंज देता हूँ कि आप जाके फजल रहमान साहब के जलसे में आप सिर्फ उनके किरदार पे सवाल उठा लें, गाली ना दें, बेशक गाली ना दें, जिस तरह की आपने गालियाँ दी हैं, गाली बेशक ना दें, आप सिर्फ सवाल उठा दें कि आपने 10 साल कश्मीर पे बात की है, कश्मीर का आपके पास सीट रहा है, आपने बात क्यों नहीं की। या फ़र्ज़ करें आप ये कह दें कि आपने आपकी अपनी पार्टी में ये जो सवाल उठ रहे हैं फजल रहमान साहब के, जो उन पे सवाल उठ रहा है, उनके किरदार पे सवाल उठ रहा है, तो वो क्यों उठ रहा है। सिंपल सवाल पूछ लें, मैं आपकी ज़रूरत को सलाम करूँगा और मैं चैलेंज देता हूँ कि आप करें। तो ये नामुमकिन होता है, आप में तो बिल्कुल सिरे से बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो फ़र्ज़ करें वहाँ पे मीडिया वाले खड़े हैं और उनके सामने कह रहे हैं, जिन मीडिया को इन्होंने बयान दिया है अब वो दिखा भी नहीं सकते, जो गालियाँ इन्होंने दी है
बड़ी खुल के गालियाँ दी है। मैं वो गालियाँ भी अपने चैनल पे भी नहीं बता सकता कि किस किस्म की गालियाँ दी है, लेकिन जो गालियाँ दे रहे हैं तो वो चैनल्स अब बता भी नहीं रहे कि इन्होंने किस किस्म की गालियाँ दी हैं। तो बहरहाल वहाँ पे एक पिशावरी चप्पल जो है वो पता नहीं कहाँ से आई। वो पिशावरी चप्पल जो है मेरे ख्याल में पिशावर से ही उसका ताल्लुक़ था और इसने ज़रूर किस्सा खानी से लिया होगा और किस्सा खानी वाले के मज़े होंगे, क्योंकि पिशावरी चप्पल की डिमांड जो है वो मज़ीद बढ़ गई होगी। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ये बदमज़गी पैदा हुई है। खाकान अब्बासी साहब की किक जो है नाकाम किक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फ्लैंक किक लगाने की कोशिश की है। हाइट उनकी कुछ ज़्यादा है तो वो लात भी काफ़ी आगे गई थी, मैंने ज़रा स्लो मोशन में भी देखे हैं। तो बहरहाल खाकान अब्बासी साहब पे मुझे हैरत हुई है कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको अपने लेवल लोगों के साथ अगर कोई हाथापाई होती है तो फिर भी बात समझ में आती है। आप कारकुनों के बीच में क्या कर रहे हैं और कारकुनों के साथ बहस करने की क्या ज़रूरत है। किसी इस पाए की सियासतदान को ज़ेब नहीं देता कि वो कारकुनों के साथ बहस करे और फिर ऐसे कारकुन जहाँ पे उनकी विक्ट्री हुई है वहाँ पे वो जश्न मना रहे हैं, वो जज्बात में हैं, वो लड़के हैं, नया खून था उनका। तो बहरहाल उनके साथ भिड़ने की क्या ज़रूरत थी। फिर सबसे अहम बात यह है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिनका मुझे ज़िक्र करने में मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, उनकी वीडियोस में सबसे पहली बात यह कि मीडिया बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। ये जितने भी उनके हामी एंकर्स हैं जो कह रहे हैं कि दुपट्टा छीना गया या दुपट्टे को हाथ लगाया गया, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ PTI के वर्करों को जिन्होंने बदतमीज़ी और इसको बर्दाश्त करके मरियम औरंगज़ेब साहिबा को बाकायदा एक दावत को नज़रअंदाज किया है कि आओ आ बेर मुझे मार, ठीक है, और उसके बावजूद जो है उन्होंने तहजीब का दामन जो है वो छोड़ा नहीं है। तो बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साहिबा अगर फ़र्ज़ करें आपने यही स्ट्रेटजी किसी और पार्टी में रह के अगर PMLN में आप इस तरह करती हैं तो फिर आपको पता चलता, आप JUI में जाके यहाँ पे इस किस्म की इसका 10वां हिस्सा भी करें तो फिर मैं आपको मानूंगा कि वाकई आप बड़ी दिलेर हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी थी इनकी कि मीडिया की डाइवर्जन हो, उनकी जो कैंपेन है जो खुशी थी उसको डाइवर्ट करने के लिए, और जिसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाब होती है PMLN हमेशा कामयाब होती है। ये अंदर गए हैं मीडिया टॉक के बाद और वहाँ पे मरियम साहिबा की उनका फ़ोन अटेंड हुआ है और वहाँ से ये दोबारा आए हैं, दोबारा आके इन्होंने फिर बात की है। अच्छा, मरियम साहिबा ने एक बयान दिया और बड़ा सख्त बयान दिया है कि अखलाकी जवाज़ तो आपके पापा की नहीं थी, जो चोर कन्विक्टेड जो है वो साबित हुए हैं, जो पनामा में जिनका नाम आया है, जिनका मोदी का यहाँ पे आना जो है वो बग़ैर वीज़े के आपके घर आना और आपके साथ ताल्लुकात और आमों और साड़ियों के एक्सचेंज, फिर रॉ के चीफ का आना और आपके पास जो है बग़ैर वीज़ों के आना और इस किस्म की काफ़ी यानी चीज़ें हैं जो अखलाकी जवाज़ तो क्या, मैं इससे ज़्यादा जो उनके अल्फाज हैं उनको ही कोट करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ कि वो उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। जो बिलावल साहब है वो अपने पापा से भी अपने सबसे पहले बात ये कि उनसे पूछें कि बेनज़ीर साहबा के कत्ल के केस का मतलब अभी तक उन्होंने ज़ोर क्यों नहीं लगाया, जितना ज़ोर ये PDM में लगा रहे हैं वो अगर बेनज़ीर के कत्ल का ज़ोर लगाएं तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि कत्ल किसने किया है। बहरहाल इस किस्म की बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं। एक अहम बात यह है कि जो मरियम साहिबा है वो दीवार के साथ उनको लगाने जा रहे हैं PMLN और PDM, वो सब मिल के मरियम नवाज़ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि वो
कामयाब होते हैं, यानी शहबाज शरीफ जो है वो आगे आ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि अभी पंजाब की हुकूमत गिराने में ये फोकस करेंगे और वहाँ पे इलेक्शन के ज़रिए जो है वो दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप जो है वो पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए होगी। तो देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं। बहरहाल इन टच रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त हमारे वीडियोस जो है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।